नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 276 की। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि बिजनेस वगैरह में कोई टैक्स किस प्रकार से लगाया जाएगा। जैसे आप लोग शायद इनकम टैक्स वगैरह कुछ देते होंगे, तो उससे संबंधित आपका ये आर्टिकल है। कहता है आर्टिकल 276, वृत्ति यानी कि प्रोफेशनल्स, व्यापार, आजीविकाओं और विनियोजन या जो नियोजन हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उन पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा, कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, इसके बारे में बातें बताई गई। क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, वहां जो लिखा है उसको छोड़ो, उसके अलावा किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी कर से संबंधित कोई विधि, राज्य के विधानमंडल का कोई कानून और उस राज्य के या उसमें किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृत्ति, प्रोफेशंस जो नियम होते हैं, व्यापार, आजीविका या नियोजन के संबंध में है, इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगा कि वह आय पर कर से संबंधित है। मतलब जो नगर पालिका वगैरह होंगी वो भी अपने हिसाब से कुछ टैक्स वगैरह लगाएंगी, वो कानून में गलत नहीं है। 246 में टैक्स लगाने की शक्ति दी गई केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, डजेंट मैटर। लेकिन यहां कुछ नगर पालिका भी अपने फायदे के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो मार्केट में सब्जी वाले के से भी 10 रुपया 20 रुपया दुकान लगाने का लिया जाता है, टैक्स वसूला जाता है, पैसे लिए जाते हैं। तो वो उस नगर पालिका के हिसाब, जैसे आपने सुना होगा नगर पालिका में पार्किंग का टैक्स दिया जाता है, तो वो केंद्र सरकार नहीं बनाती, उसको नगर पालिका ही बना लेती है। वो गलत नहीं है, वो अविधि मान्य नहीं होगा, वो नियम है, उनके हिसाब से वो चलेगा, वो पावर यहां पे दे दी गई। प्लस इसी में एक बात और बताई गई, राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्ति, व्यापार, आजीविका, विनियोजन पर कर के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपये प्रति से अधिक नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति से ऐसा कर लगाया जाता है तो उसका 2500 रुपए से ज्यादा का टैक्स नहीं होगा। मतलब 2500 का मतलब 2500 ही हुआ, तो इससे ज्यादा का आप वहां पे कोई टैक्स नहीं लगा पाओगे, ये लोग नहीं लगा पाएंगे। उससे ज्यादा का लगाना है तो फिर वो केंद्र सरकार लगाएगी। वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर के संबंध में पूर्वोक्त पहले की विधि बनाने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं है, यह अर्थ नहीं माना जाएगा कि वह वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन के प्रत्युभूत, उनको लागू करने, उद्भूत, हटाने, घटाने, आय पर कर के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार से सीमित करता है। ये लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि अब इनको पावर मिल गई और केंद्र सरकार अब नहीं लगा पाएगा, संसद नहीं लगा पाएगा। तो वही यहाँ क्लियर कर दिया गया कि जिला बोर्ड टैक्स लगा सकता है, उसकी इच्छा है तो अलग कर लगा सकता है, नगर पालिका लगा सकती है, राज्य सरकारें लगा सकती है, लेकिन इसके मतलब नहीं कि संसद को ही कम करें, संसद को ये कम नहीं कर सकते, संसद कानून बनाएगी। बस इनको अधिक, और उसकी भी लिमिट है 2500 रुपया, उससे ज्यादा का ये लगा ही नहीं सकते। तो बाकी का तो सारा काम केंद्र सरकार ही करती। तो ये रहा आपका आर्टिकल नंबर 276। कल फिर मिलते हैं आर्टिकल नंबर 277 के साथ, 277 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो पसंद आया, आपके काम का था, तो वीडियो लाइक जरूर करें। एक चीज जरूर आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों जो गांव में, शहर में पार्किंग वगैरह का टैक्स दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है और उसका मालिक कौन होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।